इसी वजह से कि जिससे हमारी माताएं बहनों के ऊपर दुराचार बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है इस सरकार में। हालांकि हमें कुछ मांग पीछे ऐसी हो रही थी हमारे साथ कि हम सोचते थे कि शायद हमारी माताएं बहनें इस टाइम सुरक्षित हैं, लेकिन वो इस सरकार में भी सुरक्षित नहीं है। तो हम सीएम साहब से हमने यही मांग करी है कि वो ही इस्तीफ़ा दे दें ताकि उनकी जगह कोई और आए, जिससे कि वो आए और उनके प्रशासन को देख रेख कर सके, प्रशासन की देख रेख में हमारी माताएं बहनों को सुरक्षित रख सके। ये गलत करा पहला तो, ये सबसे बड़ी एक बात ये है। दूसरी बात क्या है, मीडिया को घुसने नहीं दिया, क्या वजह थी जिसमें कि क्या 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 छुपाना चाहते हैं चीज़ें में। हाथरस में एक और 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसकी मौत हो गई है। योगी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, कहाँ है उनका नारा? ये इनका नारा ही है, ये नारा ही बोलते रहेंगे, इस पर काम कभी नहीं करेंगे। ये सफल नहीं हुआ, ये सरकार सफल नहीं है, इसमें कोई बेटी और बहू सफल नहीं है। मतलब कोई भी अपनी सेफ्टी नहीं कर सकती है, मतलब कि सरकार प्रशासन कुछ नहीं है। सब इस विषय में देखो, कोई ना ट्वीट आया ना कुछ आया था जिसमें कि उन्हें बोलना चाहिए था कि भाई ये बहुत गलत है, इसमें जाँच होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। अब तक आपने देखा भी होगा, अब तक कुछ नहीं है इसमें, ना इंक्वायरी कुछ भी नहीं हुई अब तक, कुछ इनके खिलाफ ना अब तक कोई भी आपने न्यूज़ में आया कि भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पर कुछ इस तरह का कुछ नहीं है और ये अपराध बढ़ता जा रहा है। हम लगातार उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं, कानून व्यवस्था चौपट हो रही है। अब कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। योगी जी बात करते हैं कानून व्यवस्था की, लेकिन ऐसे में अब शिवसेना भी जो है सामने निकल कर आई है। उनका मानना है कि योगी जी जो है वो इस्तीफा दे दें अगर उनसे जो व्यवस्था है वो संभल नहीं रही है। सर क्या नाम है आपका? राजीव ठकराल, शिवसेना महानगर उपाध्यक्ष सहारनपुर। आज आप आए हैं, क्या क्या मांग है आपकी और बताइए, विस्तार से बताइए पहले आप। हमारी मांग तो सिर्फ यही है कि जो हमारे माताएं बहनें हैं उनके साथ जो भी किसी प्रकार की दुराचार हो रहा है और वो अपनी शिकायत लेकर के थाने में जाते हैं, तो उनके द्वारा लाई गई शिकायत को लिख तो लिया जाता है मगर उसे अमल में नहीं लाया जाता और एक किसी न किसी फाइल के नीचे दबा कर रख दिया जाता है। और हम इसी उसमें जो है हमें यहाँ पर आज इकट्ठा होने का जो है कार्य करना पड़ा इसी वजह से कि जिससे हमारी माताएं बहनों के ऊपर दुराचार बहुत ज़्यादा ही बढ़ गया है इस सरकार में। हालांकि हमें कुछ मांग पीछे ऐसी हो रही थी हमारे साथ कि हम सोचते थे कि शायद हमारी माताएं बहनें इस टाइम सुरक्षित हैं, लेकिन वो इस सरकार में भी सुरक्षित नहीं हैं। तो हम सीएम साहब से हमने यही मांग करी है कि वो ही इस्तीफ़ा दे दें ताकि उनकी जगह कोई और आए, जिससे कि वो आए और उनको प्रशासन को देख रेख कर सके, प्रशासन उनकी देख रेख में हमारी माताएं बहनों को सुरक्षित रख सके। धन्यवाद। तो योगी जी तो कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में दंगा भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए माहौल ख़राब किया जा रहा है। ऐसा है, माहौल तो ख़राब किया जा रहा है, लेकिन हमने आज तक सिर्फ अपनी जो भाजपा सरकार है उससे हमेशा हमने यही मन के अंदर तसल्ली धारण की है हमेशा कि हमारी माताएं बहनें चाहे रात को 12 बजे चाहे 2 बजे अगर रोड पे निकलेगी तो उन्हें कोई छेड़ने वाला पैदा नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आज कोई सुरक्षित नहीं है, चाहे वो अपने मोहल्ले में हो चाहे वो सड़क पर हो। तो हम तो यही कहेंगे कि अगर कुछ नहीं होता तो सीएम साहब अपने आप ही कुछ ना कुछ आगे हवाला दें करने के लिए, या फिर प्रशासन को थोड़ा सचेत करें जिससे हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रह सकें। कानून व्यवस्था की योगी जी बहुत बात करते हैं, लेकिन आज जो कानून व्यवस्था है उसके बारे में क्या कहेंगे? जो आज के टाइम में कानून व्यवस्था है वो बिल्कुल जीरो है, बिल्कुल उसकी कोई कानूनी व्यवस्था नहीं है। अपराध, दंगा, रेप, चोरी, डकैती आप देख रहे हो कि इस सरकार में कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये आप लोग सभी देख रहे हो, किसी से छुपी भी नहीं है, सबको इस चीज़ के बारे में मालूम है। और हम जो मांग करते हैं अपनी बहू बेटियां और बहनों के लिए ही मांग करते हैं इस सरकार में, जो ये सेफ़ नहीं है और ये सरकार तो सफल नहीं रही है। और हर चीज़ में बेरोजगारी, हर चीज़ हम उठाना नहीं चाहते। फिलहाल तो हम जिस विषय में आए हैं उस विषय में बात करेंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से। अगर आप पे ये सारा संभाला नहीं जा रहा है, आपका प्रशासन वगैरह कुछ भी नहीं संभाला जा रहा है, तो आप इस्तीफा दे दीजिए। हाथरस की घटना को किस तरीके से, जो हाथरस में जो मामला हुआ है उसको किस तरीके से देखते हैं आप भी देखिए, आप खुद देखिए, जब ये अपराध हुआ है पुलिस ने बिना सूचित किए परिवार को अपना उसकी जो बेटी है उसको जला दिया। ठीक है, ये गलत करा पहला तो, ये सबसे बड़ी एक बात ये है। दूसरी बात क्या है, मीडिया को घुसने नहीं दिया, क्या वजह थी जिसमें कि क्या छुपाना चाहते हैं इस विषय में। तो ये अपराधी तो है, तानाशाही तो चल रही है। ये बीजेपी सरकार तानाशाही की सरकार है और आम आदमी नहीं इसमें जी पाएगा। और जो ताज़ा खबर आ रही है कि हाथरस में एक और 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, उसकी मौत हो गई है।
योगी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, कहाँ है उनका नारा? ये इनका नारा ही है, ये नारा ही बोलते रहेंगे, इस पर काम कभी नहीं करेंगे। ये सफल नहीं हुआ, ये सरकार सफल नहीं है, इसमें कोई बेटी और बहू सफल नहीं है। इसमें मतलब कोई भी अपनी सेफ्टी नहीं कर सकती, और मतलब कि सरकार प्रशासन कुछ नहीं है, सब एक फॉर्मेलिटी है, बस भाषण ही दिया जाता है, और इस सरकार में कुछ नहीं है। दंगा फसाद सब कुछ बढ़ता जा रहा है। विदेश में कोई घटना हो जाती है, मोदी जी तुरंत ट्वीट कर देते हैं, लेकिन देश में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, मोदी जी कहाँ हैं? मोदी जी का कुछ नहीं पता। मोदी जी का टाइम तो इस विषय में देखो कोई ना ट्वीट आया ना कुछ आया अब तक, जिसमें कि उन्हें बोलना चाहिए था कि भाई ये बहुत गलत है, इसमें जांच होनी चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अब तक आपने देखा भी होगा, अब तक कुछ नहीं है इसमें, ना इंक्वायरी, कुछ भी नहीं हुई अब तक, कुछ इनके खिलाफ ना अब तक कोई भी आपने न्यूज़ में आया कि भाई इनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अब तक कुछ इस तरह का कुछ नहीं है, और ये अपराध बढ़ता जा रहा है। हम आगे ना हो इस विषय में इनसे कहते हैं, या तो आप इस्तीफे दीजिए, या इनको सज़ा दीजिए, इनको फांसी सज़ा दीजिए, या उनके साथ मतलब ऐसा कोई कानून बनाइए जी कि जो वो बेटियाँ हैं आज सुरक्षित रहें आज के टाइम में। हमने जो देखिए शिवसेना जो है वो विरोध में उतर चुकी है यूपी सरकार और उसकी कानून व्यवस्था के खिलाफ। योगी जी बड़े बड़े दावे करते हैं कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी है, और दूसरी तरफ तस्वीर है कि शिवसेना के जो कार्यकर्ता हैं वो भी आज विरोध में आ गए हैं। इस वीडियो के बारे में क्या कहना है कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद।